सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस 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 लिख दो, सो दैट मुझे पता लग जाए। चैट सेक्शन में लिखो जल्दी से यस, सबको मेरी आवाज आ रही है या नहीं, और स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं। ठीक है, आ रही है सभी को। बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर पद क्या होते हैं और समान पद क्या होते हैं, असमान पद क्या होते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे कि गुणनखंड, किसी भी पद के गुणनखंड कैसे करते हैं, क्या होते हैं गुणनखंड। किसी भी एक पद है उसको हम गुणनखंड करके कैसे, मतलब उसके कितने गुणनखंड होंगे वो देखेंगे, और साथ में देखेंगे संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल की बात कहूं तो बेटा वही रूल है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा और माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है और अपना डाउट लिख देना है, या अनम्यूट करके भी बता सकते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट में एक्टिविटीज में पोल में पहुंच जाओगे, ABCD में से जो आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। तो बेटा ये सारी चीजें सभी को रेगुलर क्लास में आप करते हो, आज की क्लास में भी करना है। पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था कि टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं। मान लीजिए बीजीय व्यंजक है मेरे पास एक, ठीक है, मेरे पास ये बीजीय व्यंजक है 2x + 5। ठीक है, बताओ जरा इसके अंदर कितने पद हैं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में कितने पद हैं इसके अंदर। सब बताए, जल्दी से बताए दीजिए मुझे, कितने पद है बेटा इसके अंदर। 2 पद है ना, एक पद और 2 पद। क्या ये दोनों पद समान पद हैं या असमान पद हैं? समान के लिए ए दबाना लिखना और असमान पद के लिए बी। बताओ जरा, समान पद है या असमान पद है? यस बेटा दोनों अलग अलग है ना, एक पे एक्स वाला है एक बिना एक्स वाला है, तो ये असमान पद हुए, तो आपस में है ना असमान पद हुए ये। यस, समान पद कौन से होते हैं दोबारा से मैं बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, मान लीजिए 2x² प्लस में 5xy प्लस में 3y² प्लस में 3x²। ठीक है, तो मुझे इसमें देखना है कि समान पद कौन से हैं। तो मैं क्या करूंगी बेटा, x वाला क्या करेगा, x वाले को ढूंढेगा। क्या इसमें कोई और x वाला है, x वाला है नहीं, x² वाला x² वाले को ढूंढेगा। क्या कोई x² वाला है? यस, तो आप क्या करोगे, 2x² और 3x² क्या हो गए बेटा, समान पद हो गए। ठीक है, 5xy वाला आपका 5xy को ढूंढेगा, वो है नहीं। 3y वाला 3y को 3y² y² वाला y² को ढूंढेगा, वो भी नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर कौन से समान पद हुए, ये। और असमान पद कौन से हुए बेटा, असमान पद कौन से हुए, कोई भी 2 पद का कॉम्बिनेशन बना दो अलग अलग। 2x² लिख दो, 5xy दे दो, 5xy दे दो, 3y² दे दो, कोई भी 2 लिख दो जो अलग अलग है। क्या मेरी बात सभी को अच्छे से समझ आई है कि पद में समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं? वर्षा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। जल्दी से बताओ यस और नो, या किसी को डाउट है इसमें? ठीक है बेटा, देखो सिंपल रखो, एक्स वाला एक्स वाले को ढूंढेगा, वही समान पद होंगे। वाई वाला वाई वाले को ढूंढेगा, एक्स वाई वाला एक्स वाई को ढूंढेगा, x² वाला x² वाले को ढूंढेगा, वो x वाले के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, एक मान लो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, 3a² माइनस b माइनस 2b प्लस में 4a²। चलो इसमें से बताओ जरा समान पद कौन कौन सा है, समान पद कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। चैट सेक्शन में लिखा, चैट सेक्शन में बोल दू, कॉपी में कर दो और कॉपियां दिखा दो। और असमान पद कौन कौन से हैं, कोई भी बना दो, 2 समान पद बता दो और असमान पद बता दो।
ठीक है, समान पद और बस एक ही है, एक ही समान पद है क्या इसमें? वर्षा के आईडी से बेटा एक ही समान पद है क्या? थोड़ा सा मिस्टेक है, वैसे ठीक है। मैम सही है, 2 बार की है। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे को लगा असमान लिख रहे हो, ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे बताओ जरा। मैम सही है। हाँ बेटा, वर्षा की आईडी से वेरी गुड, पूजा की आईडी से वेरी गुड, और जो चैट में कर रहे हैं वो भी वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। आप क्या देखोगे, 3 एक ही घात 2, एक ही घात 2 के वाला एक ही घात 2 वाले को ढूंढेगा, तो ये हो जाएगा 3 एक ही घात 2 और 4 एक ही घात 2, है ना। बी वाला बी वाले को ढूंढेगा तो -b और -2b, ये दोनों आपके समान पद हुए। असमान में बेटा कोई भी दो का कॉम्बिनेशन बना दो अलग अलग वालों का, -2 इसका बना दो, नहीं तो -2b और 4a का बना दो, एक ही घात 2 का, 3 एक ही घात 2 और -2b का बना दो, कोई भी बना दो, या ऑप्शंस में जैसे दिए हो उनको देख के आप बता सकते हो कि यह समान पद है। सिंपल याद रखो, ए वाला ए वाले को ढूंढेगा, एक ही घात 2 वाला एक ही घात 2 को ढूंढेगा, एक्स वाई वाला एक्स वाई को ढूंढेगा, सेम वाले को ढूंढेगा, आगे की संख्या अलग हो सकती है, वो तो उतने टाइम्स बताता है ना। क्या मेरी बात अब अच्छे से समझ आई है सभी को? यस और नो जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी पोल में, ठीक है, गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है, y की घात 3 -5y -17, ठीक है। इसमें आपको पदों की पहचान करनी है, कौन कौन से पद होंगे, ठीक है। पहले देखो कौन कौन से पद होंगे, कितने पद हैं और वो कौन कौन से हैं, और ऑप्शंस में से जाके सिलेक्ट कर लो, फिर पोल में जाके आंसर कर दो। पहले कॉपी में बेटा जरूर कर लेना। y की घात 3 -5y -17 पद बताने हैं, इसमें से कितने पद हैं वो आपको पता है, देख के ही पता लग रहा है, कौन कौन से पद हैं वो आपको बताने हैं, पोल में जाके आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा ध्यान से देखो, आपको याद करो, मैंने एक चीज और बताई थी कि जब भी कोई पद होता है तो अगर उसके आगे माइनस का साइन है तो पूरा पद लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। y की घात 3 -5y -17, चलो जल्दी से बताओ इसमें कितने पद है और कौन कौन से पद हैं ABCD में से। बेटा मुझे आंसर सबका चाहिए, जितने बच्चे प्रेजेंट है हमारी क्लास में, सारे बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी मेरे 3-4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, ऐसे काम नहीं चलेगा, करिए जरा। बेटा पद बताने हैं, क्या याद नहीं है, लास्ट क्लास में हमने देखे थे। 5 सेकेंड और दे, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा कितने पद हैं इसमें? एक पद, 2 पद, 3 पद। कौन कौन से पद हुए? y की घात 3 -5y -17। ऑप्शन नंबर बी, हमने जब पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि पद के आगे अगर माइनस का साइन है तो वो उस पद में पूरा आता है, -5y, 5y नहीं आएगा, -5y। तो जितने बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था करेक्ट था। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नए कॉन्सेप्ट पे। z की घात 3
-5z -7z +3z। ठीक है, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से असमान पद कौन सा है वो बताना है। ठीक है, असमान, समान पद नहीं बताना है, असमान पद बताना है। ठीक है, चलिए असमान पद, चारों ऑप्शन में से देख लो, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है असमान है वो आपका आंसर है। नहीं तो पूरे बीजे व्यंजक में से समान पद बना लो, उसमें से फिर असमान का कॉम्बिनेशन बना लो। असमान पद कौन सा है? वेरी गुड बेटा, ध्यान से असमान पद बताने। समान पद पता है ना क्या होते हैं? जिनके चर समान हो, चरों की घात भी समान हो, वो समान पद होते हैं। तो आपको असमान का दोनों, दो असमान का कॉम्बिनेशन बताना है ABCD ऑप्शन में से। करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है ना, सबका आंसर आना चाहिए। वर्षा की आईडी से बेटा अभी मैंने बंद नहीं किया है, प्लीज। वेरी गुड, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। ठीक है, 2 बच्चे मेरे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो। 5 4 3 2 1 0। बेटा ये सभी बच्चे आंसर करेंगे, जो 2 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं प्लीज आंसर कीजिए। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। जिसका पोल नहीं चलता है चैट सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बताने थे असमान पद। अगर मैं बेटा इस क्वेश्चन में समान पदों पे जाऊं तो आपको पता है समान पद कौन से होंगे, है ना? -5z -7z और 3z। ठीक है, ये आपके क्या होंगे? समान पद होंगे। हमें बताना है असमान, तो बेटा z की घात 3 के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन हो वो असमान होगा। अगर मैं ऑप्शन में जाऊं ना, देखो बी वाला जो है -5z -7z समान पद है, डी वाला भी समान पद है, ए वाला जो है ना वो z की घात 3, एक z की घात 3 वाला, एक z वाला है ना? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर लगा था। चलो अभी जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो पहले एक बार कि क्या सभी को ये समझ मतलब आ गया है ना कि बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं, कितने पद होंगे, वो कैसे गिनेंगे और कौन कौन से पद होंगे, उन पदों में समान पद कौन से और असमान पद कौन से हैं। आ गया समझ तो यस लिखना, वरना नो लिख दो, सो दैट मुझे सबका पता लग जाए। जल्दी जल्दी सभी बच्चे लिख दीजिए, वरना फिर हम नए कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बेटा पद के गुणनखंड। ठीक है, अभी हमें यह पता लग गया किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर पद क्या होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब उसकी गुणनखंड करना सीखेंगे। मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, आपने इसके बताया, इसमें बताया मैम 2 पद है, एक 5xy और एक 6। तो बेटा इसका गुणनखंड का मतलब क्या होता है? 5xy का मतलब क्या हुआ? 5xy का मतलब क्या हुआ? 5 की गुना x से होगी गुना y, है ना? और 6 को आप फैक्टर बना ही सकते हो गुणनखंड, 3 गुना 2। क्या मेरी बात समझ आई है? मतलब बेसिकली कहने का क्या है, अगर आपके पास कोई भी पद लिखा है ना, उसको टुकड़ों में करके, गुना ही होता है ना बीच में, तो उनको गुना के साथ बिना लिखना, क्या क्या बन रहे हैं वो उसको गुना के साथ फॉर्म में लिखना, उनके गुणनखंड की फॉर्म में लिखना। क्या मेरी बात समझ आई है? मैं एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। ठीक है,
ठीक है। सपोज करो मेरे पास मेरे पास है 18 ZX, ठीक है, प्लस में 5 Y की घात 2 माइनस XYZ प्लस 21, ठीक है। कितने पद हैं जल्दी बताओ, इसके अंदर पद कितने हैं बेटा, जल्दी चैट सेक्शन में लिखो, कितने पद हैं इसमें, कितने पद हैं, 4 पद है। कौन कौन से, 18 ZX, 5Y की घात 2 माइनस XYZ और 21, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, हर एक पद का क्या मैं गुणनखंड कर सकती हूँ, यस। 18 को मैं, ये 18 XZ को क्या, 18 गुना में Z गुना में X, यही हुआ इसका मतलब। 5Y की घात 2 का मतलब हुआ 5 गुना में Y की घात 2, किसी की घात का मतलब क्या होता है, उतनी बार वो नंबर होना, यानी कि Y गुना में Y, यही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस X गुना में Y गुना में Z, और 21 का मतलब क्या हुआ, आप फैक्टर बना लो, गुणनखंड 7 किस किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 7 आएगा, 7 पे जाएगा, 3 गुना 7। क्या मेरी बात समझ आई है, ये हमने क्या किया है, पदों का गुणनखंड किया है। कैसे आप पदों को गुणनखंड करके लिख सकते हो, जल्दी बताओ, आया समझ या नहीं। मैम वापस समझा दो। वापस से समझाऊं, ठीक यस है मैम। जी, एक सेकेंड, मैं दूसरा और क्वेश्चन लेती हूँ। 1 सेकेंड, स्क्रीन चली गई होगी बेटा, एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक पद के कर रहे हैं ना। जब तक अगर मेरे पास एक संख्या अचर आ जाती है ना, तो हम उसके गुणनखंड करते हैं। जैसे नॉर्मल एक संख्या लिखी है, अगर उसके हो सकते हैं तो हम उसके गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। समझ आई है मेरी बात। चलो अभी स्क्रीन आ गई होगी, जरा चेक करो एक बार, मुझे चैट सेक्शन पे वे भी बता देना, आने वाली है, आ गई है, क्या हुआ, यस, चेक कर दो और मुझे बता दो, आ गई है तो यस लिख देना बेटा, सो दैट हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अभी हम देखते हैं क्या, कि अगर मैं इसको कर रही हूं तो क्या होगा। मतलब मान लो मेरे पास एक संख्या है 5XY की घात 2, मुझे इसके गुणनखंड करने हैं, तो क्या होंगे इसके गुणनखंड बेटा, इसके गुणनखंड करने हैं तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुना में x, Y की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना में 2 ना, तो Y की घात 2 का मतलब क्या हुआ, Y गुना में Y, तो मैं x गुना में Y गुना में Y लिखूंगी। ये हो गया इस पद का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर बना दिए इसके, गुणनखंड यही होता है ना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक बेटा नंबर लिख रही हूँ, मान लो 9, तो मैं 9 का गुणनखंड करूंगी तो 3 गुना में 3, 3 तिया 9 ना, फैक्टर बना दिए, गुणनखंड बना दिए। तो ऐसे हम वेरिएबल इसके पदों के गुणनखंड बना रहे हैं, उनको एक एक करके गुना करके लिख देना। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो। ठीक है, चलो फिर मुझे एक का करके बताओ। अगर मेरे पास संख्या है, मान लो मेरे पास है -12 x की घात 3 YZ, इसका गुणनखंड करो और कॉपियां दिखाओ जरा। इस पद का गुणनखंड करो और मुझे नोटबुक्स दिखाओ क्या होगी। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास, और सबकी नोटबुक देखूंगी मैं। -12 x की घात 3 YZ, वेरी गुड। नहीं बेटा, x की घात 3 का क्या करा है आपने, वर्षा की आईडी से बेटा x की घात 3 का क्या करा, नहीं गड़बड़ है, चेक करो दोबारा से थोड़ा सा। यस, आर के वर्मा की आईडी से वेरी गुड, पूजा की आईडी से वेरी गुड, और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे भी दिखाओ भाई। वर्षा की आईडी से बेटा थोड़ा सा मिस्टेक किया है आपने, चेक करो।
अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो बेटा मुझे बता दो, मैं बता दूंगी दोबारा। बेटा x को 3 बार लिखेंगे ना, x की घात 3 का मतलब क्या हुआ, x गुना में x गुना में x। मिताली की आईडी से वेरी गुड बेटा, सुभाष चंद्रा की आईडी से वेरी गुड। और भी बच्चे दिखाओ भाई जो बच्चे हुए हैं। बेटा आंसर तो मुझे सबका देखना है, अभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो सिंपल है, आप सभी को पता है क्या होगा, -12 सरोज की आईडी से वेरी गुड। x की घात 3, x की घात 3 का मतलब क्या होता है, x को 3 बार गुना करना है ना। तो x गुना में x गुना में x गुना में y एक ही बार है, z भी एक ही बार है, हो गया फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? मैम परफेक्ट, अब वेरी मैम गुड। अब सही है। हाँ बेटा आप बिल्कुल सही है, गुड। किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या कैसे कर रहे हैं हम? अब क्वेश्चन पूछूं मैं थोड़े से पोल के अंदर, या डाउट है अभी भी? अगर मैंने एक बीजीय व्यंजक दे दिया और उसमें से बोला इस पद का गुणनखंड करो, तो आपको बस उसी का करना है, जिसका पूछेगा उसका आपको गुणनखंड कर देना है। ठीक है, सबको ऐसी ऐसी आ रहा है तो दो फिर आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा ये, आपको बताना है 5x के गुणनखंड क्या होंगे। अच्छा मैं गुना लिख रही हूँ, आप गुना की जगह कोमा का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में गुना की जगह कोमा का साइन भी लगा सकते हैं, दो अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं तो। चलो इसमें आपको बताना है 5x के क्या गुणनखंड होंगे। अगर आप गुना लिख रहे हो तो गुना की जगह कॉमा लगा दोगे, वही आंसर हो जाएगा। दोनों का मतलब यहाँ मतलब उसका सेम ही है, क्योंकि हम गुणनखंड को अलग अलग लिख करके बता रहे हैं ना, इसलिए कॉमा लगा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए। 5x के गुणनखंड, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। बस गुना की जगह कॉमा का निशान लगा देना, वही सेम आंसर होगा आपका। चलिए 5x के गुणनखंड बताइए। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, इसमें तो कुछ जरा सा भी टाइम नहीं लगना है, जल्दी से करिए। 5x के गुणनखंड क्या बनेंगे, जल्दी से करो, अभी भी जो 2 बच्चे बचे हुए हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। बेटा किसने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करो। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। जिसका नहीं चल रहा है पोल, जल्दी से चैट में आंसर कर दो। 5 गुना x है ना, यानी कि हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल सही किया। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, सेम है बिल्कुल इजी सा। -7p², -7p की घात 2। ठीक है, इसके गुणनखंड करके बताने हैं, क्या आएगा। पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में ऑप्शन में ढूंढना, फिर पोल में करना। चलो -7p की घात 2, -7p की घात 2। वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मेरे को सबका आंसर चाहिए। -7 p की घात 2, इसके गुणनखंड करने हैं, करिए जरा, इसके गुणनखंड करने हैं, इस पद के गुणनखंड करने हैं, कर दो जरा। यस, वेरी गुड, बहुत इजी से है ना, बहुत इजी है ये, बस पद के गुणनखंड। इससे बेटा मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि उस पद को एनालाइज कराना सिखाना चाहती हूँ कि उस पद के अंदर कौन कौन से नंबर है, क्या क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। इसलिए मैं ये इसको इसके डीप में जाके आपसे पूछ रही हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि उसका मतलब क्या है, कि आप क्या गुना कर रहे हो, राइट। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या करना है, 7 इसका क्या बन जाएगा बेटा, इसका बनेगा -7 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी, यानी कि फैक्टर क्या हुए -7 p कोमा p, ऑप्शन नंबर सी, और सबने बिल्कुल करेक्ट किया है। चलो फिर इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको गुणनखंड पता लग गया। अगर आपको कोई पद है, आपको ये समझ आ गया उस पद का मतलब क्या, उसके पद के अंदर कितनी संख्याएं हैं या कितने चर हैं जो गुना हो रहे हैं, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, -3m की घात 2 nl, ठीक है। इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, सेम वही, पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में कर दो, ठीक है। पोल आ गया होगा, चलिए। ध्यान से बेटा, ऑप्शन सारे जैसे लग रहे हैं तो पहले कॉपी में कर लेना, फिर ऑप्शन में से अपने सारे उसको ढूंढना कि सारे फैक्टर अवेलेबल हो, सारे गुणनखंड जो करें वो सारे हो जिसमें, उसमें ही ऑप्शन लगाना, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। -3m की घात 2 nl, अगर आप इसको सोचो, इस पद का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से गुणनखंड, मतलब कौन कौन सी संख्याएं या चर गुना हो रहे हैं, वो आपको समझाना है, मेरा मेन मकसद बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। अभी भी मेरे एक दो बच्चे रुके हैं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, जल्दी से कर दो आप लोग भी, जल्दी से करो जो बच्चा रुका है। ठीक है, चलिए पोल को करते हैं बंद, और जिसका नहीं चल रहा है ना बेटा, प्लीज अपना चैट में आंसर कर दो, क्योंकि मेरे एक दो बच्चे कॉन्स्टेंटली नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनका चल नहीं रहा है, तो चैट में आंसर कर दो। सिंपल सा था, आपने क्या किया, 3 -3 गुना में m गुना में m गुना में n गुना में l, राइट। सो क्या हुआ, इसका माइनस, ऑप्शन नंबर बी वही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं, और पदों को अगर किसी एक पद का मैं गुणनखंड पूछ रही हूं तो आप कैसे समझ पाते हो कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, चर है, उसमें गुना हो रही हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है गुणनखंड को लेकर? यस और नो जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। सभी को क्लियर हुआ है? गुड। सो अब हम देखेंगे बेटा आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। किसी भी यदि किसी पद के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो उसमें संख्यात्मक गुणांक को संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहा जाता है। मतलब समझो, मान लो मैं लिख रही हूं 5x प्लस में 4। ठीक है, तो बेटा जो ये वाला होगा, ये वाला पद है, इसके अंदर अगर मैं बोलूं x का गुणांक क्या है या x का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो जो x के आगे वाली संख्या होगी यानी कि 5, वो x का संख्यात्मक गुणांक होगा। गुणांक भी कहते हैं और संख्यात्मक गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जितने भी आपके चर मौजूद होंगे या चर की डिफरेंट डिफरेंट घात वाले मौजूद होंगे, हर किसी का अपना एक संख्यात्मक गुणांक होगा। ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से बता देती हूँ एक और एग्जांपल लेके, कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिख रही हूँ y की घात 3 माइनस 2y प्लस 5। तो यहाँ पर मेरे पास ना संख्यात्मक गुणांक डिपेंड करेगा कि मैं किसका पूछ रही हूँ। अगर मैंने बोला y की घात 3 का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या करोगे, y की घात 3 के आगे वाले देखोगे, कुछ नहीं है मतलब एक होता है, तो आप बोलोगे मैम एक है y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक। मैंने बोला y का संख्यात्मक गुणांक बताओ, तो आप क्या करोगे, y के आगे देखोगे क्या है, -2, तो -2 उसका संख्यात्मक गुणांक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, जो भी चर है उसके आगे वाली जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं गुणांक या संख्यात्मक गुणांक। जल्दी बताओ समझ आई है या नहीं? यस बेटा, बिल्कुल सही है वर्षा की आईडी से। बेटा अभी तो मैं क्वेश्चन पूछा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ आई है आप लोगों को? ठीक है, चलो अगर मैं इसी में बेटा एक क्वेश्चन लेती हूँ, -3y -7, y का गुणांक पूछू तो क्या होगा, या संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा संख्यात्मक गुणांक? बिल्कुल सही, 3 होगा इसका संख्यात्मक गुणांक। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जिसका भी पूछा है, जिस भी चर का पूछा है, उसके आगे वाली संख्या उसकी संख्यात्मक गुणांक होती है। और मैं अगर इसी में बेटा अचर पूछूं तो अचर क्या होगा, अचर क्या होगा, 7 होगा। अचर क्या होगा, 7। जो सिंपल अकेली संख्या होती है बीजीय व्यंजक में वो होती है अचर। यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक और लेते हैं। ठीक है, अभी मैं एक और लेने से पहले ना एक चीज समझाती हूँ आप लोगों को, कि सपोज करो बेटा मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, मेरे पास बीजीय व्यंजक है 3xy माइनस 3y माइनस 2y की घात 2 प्लस x की घात 3 प्लस 5। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं कि y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, बताओ जरा। मैं गुणांक लिख रही हूँ, संख्यात्मक गुणांक गुणांक एक ही बात है। या x की घात 3 का क्या होगा, एक पहले वाले का बता दो, फिर x की घात 3 का गुणांक बता दो, और फिर एक्स वाई का भी गुणांक बता दो। तीनों का लिखकर कॉपी दिखा देना, और अचर क्या है वो भी बता देना। नोटबुक्स दिखा दो। चलो, इससे मुझे समझ आ जाएगा बेटा आप लोगों को समझ आ गया है। फिर मैं क्वेश्चन थोड़े से पोल में पूछूंगी। ठीक है, वेरी गुड। देखो
सिंपल है, जो चैट में आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही है। अगर मैं बोल रही हूँ पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर मैं y की घात 2 का, y की घात 2 के आगे क्या है बेटा, -2, तो आप बोलोगे -2 है मैम। x की घात 3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है ना, उसके आगे का मतलब 1 है। xy के आगे 3 है तो 3 है। और अचर, सिंपल, आपको मैंने बार बार बताया है, जो अकेली संख्या होगी वो आपकी अचर है, 5। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो कि संख्यात्मक गुणांक या गुणांक क्या होता है? वेरी गुड बेटा, वर्षा की आईडी से, वेरी गुड, ठीक है मैम सही है। हाँ बेटा, जो मैंने लिखे हैं उसे मैच कर रहे हैं ना, -2 1 3 5 वही है, ठीक है। क्या कोई और बच्चा ऐसा है जिसको डाउट हो गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है? जल्दी बताओ, यस और नो। किसी को डाउट है तो नो लिख दो, यस, ताकि मुझे समझ आ जाए बेटा, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। नहीं है किसी को डाउट? ठीक है, अच्छा, ठीक है। देखो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रही हूँ 3x की घात 2 प्लस में 5, ठीक है, इसमें देखना ध्यान से, या x लिख देती हूँ, 3x लिख देती हूँ, ठीक है। 3x प्लस 5, ये पूरा बेटा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। देखो यहाँ पर सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इस 3 को मैं क्या बोलूंगी, 3 क्या है, संख्यात्मक गुणांक है। x क्या है, यहाँ पर चर है। 5 क्या है, अचर है। और ये पूरा क्या है बेटा, पद है। ये क्या है, पद है। क्या मेरी बात समझ आई है? सही बात बोली या नहीं? सब चीजें क्लियर हुई या नहीं? किसी भी एक बीजीय व्यंजक को देखकर ये आप चीजें बता सकते हो नहीं कि उसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, बीजीय व्यंजक में चर क्या है, अचर क्या है? यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, वेरी गुड बेटा। किसी को डाउट है? सही है। हाँ बेटा, किसी को डाउट है क्या इसमें? ठीक है, क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं अब, पोल में क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, बहुत बढ़िया, बताओ फिर अगर आ गया है सबको तो। पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, स्क्रीन चली गई है अगेन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आ गया। आपको बताना है -5y -7, ये पूरा एक बीजीय व्यंजक है। क्वेश्चन ध्यान से पहले सुन लेना, ठीक है। अब आपको इस बीजीय व्यंजक में आपको y का गुणांक बताना है या संख्यात्मक गुणांक बताना है, ठीक है। गुणांक बोलूं या संख्यात्मक गुणांक बोलूं? ठीक है, पहले कॉपी में कर लो कौन सा इसका आंसर होगा, और उसके बाद जाके पोल में करना, ठीक है। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई, दिख ही नहीं रहा। अच्छा बेटा, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड दीजिएगा, 1 मिनट के लिए सबकी स्क्रीन स्टॉप होगी। ये बेटा बार बार कुछ इश्यू हो रहा है आई थिंक। अब चेक करना बेटा, अब आ गई है क्या? नो मैम, और शॉर्ट हो गई इसमें तो। एक सेकेंड, अब चेक करो नो मैम। बेटा, फिर आप लीव करके ज्वाइन करो, फिर आपकी साइड से प्रॉब्लम हुई है। बाकी सभी को विजिबल है ना? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ बेटा, एक बार रिलीव करके ज्वाइन करना, सुभाष चंद्र की आईडी से जो बच्चा है। हाँ, एक बार लीव करके ज्वाइन करो, बाकी बच्चे आंसर करो। आपको y का गुणांक बताना है, y का संख्यात्मक गुणांक बताना है।
वेरी गुड। y का संख्यात्मक गुणांक या मैं गुणांक कहूं आपको बताना है। चलिए कीजिए। बेटा सभी बच्चे करिए, अभी जो बैठे हुए हैं बच्चे वो भी आंसर करिए। अभी भी कई बच्चों के आंसर नहीं आए हैं मुझे। जिन जिन बच्चों ने कर दिया अपने हैंड रेज करना है एक बार। जिन जिन बच्चों ने आंसर कर दिया हैंड रेज कर दो जल्दी से एक बार। और बस मुझे आंसर ना सबके चाहिए बेटा, ये चीज याद रखिए। जितने बच्चे हमारी क्लास में हैं सभी आंसर करेंगे। ठीक है, अभी भी मेरे 3 बच्चे बचे हुए हैं, आंसर करो। बेटा सिंपल है, अभी हमने देखा ना, जिस भी पद के अंदर y दिख रहा है उसका संख्यात्मक गुणांक लिखा दो, बता दो आप क्या होगा। -5y -7, इस बीजीय व्यंजक में y का गुणांक बताना है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से बता देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपको y का बताना था। पहले आप वो पद देखो जिसमें y है, ये वाला पद है। अब इसमें y के आगे क्या, -5 ना, तो -5 ही हो गया गुणांक, संख्यात्मक गुणांक। जितने भी बच्चों ने -5, जितने भी बच्चों ने -5 लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरी बात समझ आई है या इसमें किसी को डाउट है? बेटा संख्यात्मक गुणांक को लेके किसी को डाउट है क्या? क्योंकि मेरे 1-2 बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा पूरा पद नहीं लिखना है आपको, उसके आगे वाली संख्या लिखनी होती है। जिसका भी पूछा है, x का पूछा तो x के आगे वाली संख्या, y का पूछे तो y के आगे वाली संख्या, x की घात 3 का पूछा तो उसकी आगे वाली संख्या, y की घात 3 का पूछा तो y के घात 3 के आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो अगर समझ आ गया है तो। आपको बताना है -z प्लस 3y की घात 2, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, आपको संख्यात्मक गुणांक बताना है y की घात 2 का। ठीक है, कहाँ आंसर करना है, वही सेम पोल के अंदर। ठीक है, चलो करिए जरा, आ गया होगा सभी के पास पोल। y की घात 2 का गुणांक क्या होगा? ठीक है, सभी बच्चे आंसर कर। सभी बच्चे करिए आंसर। बेटा ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करो। y की घात 2, वो देखो पद कौन सा है जो y की घात 2 है, जहां पर पहले वो ढूंढो, फिर उसमें देखो, करिए जरा। चार समान है। बेटा ये जितने बच्चे भी अभी क्लास में नहीं कर रहे हैं ना क्वेश्चन,
सभी बच्चे आंसर कर लो, एक्टिव हो जाओ। क्लास को सिर्फ लॉगिन करके छोड़ना नहीं है, होमवर्क सभी को आंसर भी देना है। चलिए जल्दी से दीजिए सभी बच्चे आंसर। y की घात 2 का गुणांक बताइए। सबका आंसर चाहिए मुझे। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। y की घात 2 का बस गुणांक बताना है। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आपको बस y देखना था, y की घात 2 वाला कौन सा पद है, ये वाला पद है। इसके आगे का कौन सी संख्या है, 3 है, तो 3 ही आपका संख्यात्मक गुणांक हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। जितने बच्चों ने भी किया है बिल्कुल सही है बेटा। पहले ध्यान दिया करो कौन सा पद है वो, y की घात 2 वाला पद कौन सा है, फिर उसके आगे वाला नंबर आपका संख्यात्मक गुणांक होगा। चलिए जरा एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर आपके पास है x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy x प्लस y। ठीक है, इसमें आपको बताना है y की घात 3 का गुणांक क्या होगा। आप वो वाला पहले पद ढूंढो जहां पर y की घात 3 है, और उसके आगे देखो कौन सा संख्या है, वो आपका क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक। चलिए कीजिए जरा। x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy माइनस x प्लस वाई। इसमें आपको x की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक यानी कि गुणांक बताना है। ठीक है, वेरी गुड। सभी का आंसर चाहिए बेटा, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, वेरी गुड बेटा। आंसर कीजिए सभी बच्चे। x की घात 3 वाला पद ढूंढो और उसके बाद देखो उसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। करिए जरा। बेटा y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक बताना है। पहले वो पद ढूंढो जिसमें y की घात 3 है, फिर उसके आगे देखो कौन सा संख्या है, वो उसकी संख्यात्मक गुणांक होगा। चलिए कीजिए जरा सभी। मुझे सबका आंसर चाहिए, सभी बच्चे बैठे हुए हैं अभी, ऐसे काम नहीं चलेगा। y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक बताइए। बेटा y की घात 3 का पहले वो पद ढूंढो जिसमें y की घात 3 है। बेटा जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4,
3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। y की घात 3 वाला कौन सा पद है? सिर्फ ये पद है। इसके आगे माइनस y की घात 3 है, यानी कि इसके आगे क्या है? -1 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? अगर x का पूछ रहा है तो x के आगे वाली संख्या होगी। अगर आपको इसके आगे कोई संख्या नहीं दिख रही, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है इसके आगे 1 है और माइनस का साइन लगा ही हुआ है, तो -1 हो गया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कैसे हमारा ये आंसर आया है? यस और नो। और संख्यात्मक गुणांक क्या होता है ये समझ आया है या नहीं? जल्दी बताइए। ठीक है बच्चा, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा कि गुणांक, संख्यात्मक गुणांक क्या होता है और किसी भी पद का हम गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, सो अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।